हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बड़ी खास है। हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पॉलीमॉर्फिज्म ऊप्स का थर्ड पिलर गिना जाता है। और एज अ डेफिनेशन पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हम बनाते हैं क्लास में ऑब्जेक्ट्स, उनको एक सेम टाइप से ट्रीट करते हो तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म में तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है मेथड ओवरराइडिंग, फिर होता है मेथड ओवरलोडिंग एंड वेरिएबल ओवरराइडिंग। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट इस तरीके से आते हैं कि जो हमारा मेथड ओवरराइडिंग होता है उसमें हम जो ऐसे हमने पढ़ा था कि हम एक मेथड के ऊपर ओवरराइड कर जाते हैं। अगर उससे पहले कोई मेथड एग्जिस्ट कर रहा था उसी नाम से, तो हम जो नया बनाया हुआ मेथड होता है या उस क्लास का जो मेथड होता है उसे यूज करते हैं। मेथड ओवरलोडिंग जो है एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऊप्स में, बट हमारे पाइथन में वो यूज नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ पाइथन लिमिटेशन। बट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई जैसे जावा हो गई, उसमें हम काफी हद तक मेथड ओवरराइडिंग यूज करते हैं। और उसके बाद आता है वेरिएबल ओवरराइडिंग। लाइक मेथड ओवरराइडिंग ही वेरिएबल अगर सेम नाम से बन रहा है एट्रीब्यूट, तो हम उसे उस क्लास में अगर वो एट्रीब्यूट नाम एग्जिस्ट करता है तो उसको यूज करेंगे, rather than हम नया पुराने वाले एट्रीब्यूट को यूज करें पेरेंट क्लास के। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हो कि नई स्क्रीन पे आ गए हम आज। तो हाँ, हमने नोट पैड ले लिया, हमें पेन देखा ही होगा हाथ में भी, है ना। तो उसमें अभी जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग कर रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म में हमें तीन चीजें पढ़नी है। पहला होता है अपना मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग के बाद आता है हमारा, हाँ, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं नया हूँ तो मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग एंड लास्ट है हमारा वेरिएबल ओवरराइडिंग। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल ओवरराइडिंग। थोड़ी सी मेरी राइटिंग अभी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई नो थोड़ी गंदी है, बट मेरे पास एक कहावत है कि इट्स नॉट माई राइटिंग इज बैड, इट्स द फॉन्ट यू कांट रीड। तो मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से थोड़ा और क्लियरली समझा पाऊँ, बट धीरे धीरे हम समझेंगे। तो हम पहले वाला जो हमारा टॉपिक है, इन तीनों चीजों में एक चीज समझ लीजिए कि ये जो चीज होती है ये पाइथन में नहीं होती। ठीक है, ये जो चीज है मेथड ओवरलोडिंग पाइथन में नहीं होती। ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज सपोर्ट करता है, वो है अपना जावा। ठीक है, जावा में सपोर्ट करी जाती है। अगर इसको हमें करना होता है तो हमें इसके लिए डक टाइपिंग करनी होती है। ठीक है, और डक टाइपिंग अपने आप में एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पे एक वीडियो बना देंगे। बट डक टाइपिंग का यूज करके आप मेथड ओवरलोडिंग का परफॉर्म कर सकते हो, पाइथन में नहीं होती है। बट मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अगर आप ये ट्राई करोगे तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे ये तीनों कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी। और तीनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है पॉलीमॉर्फिज्म के हिसाब से। ठीक है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम अपना पहला जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग पढ़ने वाले हैं ना। तो मेथड ओवरराइडिंग मान लो आपके पास दो क्लासेस हैं, ये क्लास वन है और ये एक क्लास टू है।
ठीक है। और कभी आपको बोले कि क्लास रिप्रेजेंटेशन बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, है ना, तो हमेशा याद रखना कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो। हमेशा अगर आपने ये जो है आपकी एक दो आपने ऐसे क्लासेस बनाई, अगर आप ऐसा सिंबल बना रहे हो, ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है, जो सिंबल होता है, ये रिप्रेजेंट करता है इनहेरिटेंस, ठीक है, ये इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सिंबल होता है, थोड़ा गलत बन गया, ठीक है, ये जो सिंबल होता है ये इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट करता है। और अगर सिंबल ये है, ठीक है, तो ये एक तरीके से अपना एग्रीगेशन, है ना, एग्रीगेशन रिप्रेजेंट कर, ये एग्रीगेशन रिप्रेजेंट करता है, एग्रीगेशन रिप्रेजेंट करता है। तो आप अगर बीच में क्लासेस के, तो हमेशा ऐसे आपको सिंबल्स ड्रॉ करने आने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं, जैसे इसका एक एट्रीब्यूट का नेम, ठीक है, प्लस साइन लगता है, और यहाँ पे प्लस करके लगा दो एज, ठीक है। अब मान लो इस क्लास ऐसे लाइन लगा के यहाँ मेथड्स लिखते होते हैं। इस क्लास में एक मेथड है, मेथड वन मेथड, ठीक है, उसका नाम ही मेथड है, ठीक है, और मेथड को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक। और ये क्लास वन है, ठीक है, ये अपनी क्लास वन है, ठीक है, और ये एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास है। और ये यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है इस क्लास का एज, ठीक है। मैं ये इनहेरिटेंस और ये एब्रिएशन वाला चीज हटा देता हूँ नीचे, कंसेप्ट समझ से आ जाए। हाँ, और हाँ, ठीक है। तो और यहाँ पे है क्लास टू, यहाँ पे है क्लास टू, ठीक है। और ये चाइल्ड क्लास है, और इस क्लास के पास भी अपना एक मेथड है, उसका नाम मेथड है, ठीक है। क्या होगा कि ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा जो पेरेंट क्लास के मेथड्स होंगे ना, और चाइल्ड क्लास के मेथड अगर सेम नाम से एग्जिस्ट करते हैं, तो हमेशा चाइल्ड क्लास का मेथड यूज होगा, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास का जो मेथड है ना, दिस क्लास मेथड वुड बी ऑलवेज कंसिडर बिगर, है ना, बेटर, इफ सेम नेम्स के मेथड एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर अलग अलग नामों के हैं, तो फिर वो तो वही जो हमारी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी है वो चलेगी। बट अगर चाइल्ड क्लास में और पेरेंट क्लास में सेम नाम से मेथड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर हमेशा चाइल्ड क्लास के मेथड को प्रेफरेंस मिलेगी, है ना। इसका एक प्रैक्टिकल कोड देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल सा कोड है मेथड ओवरराइडिंग का, आप देख सकते हो, एक एनिमल क्लास है ना, और इसके दो चाइल्ड है, मतलब सब क्लासेस, ठीक है, सुपर क्लास एनिमल कैट और डॉग, ठीक है। ये समझ लो बस कि एक लिस्ट है, उसके दो ऑब्जेक्ट बना रखे, उसमें दो ऑब्जेक्ट है, कैट क्लास का, एक डॉग क्लास का, ठीक है। अब फॉर लूप चलाया, और इन तीनों में एक मेथड एग्जिस्ट करता है मेक साउंड, ठीक है। मेक साउंड करके एक मेथड एग्जिस्ट कर रहा है, दो तीनों में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं कोड चलाऊंगा, आप देख रहे हो, इन्होंने अपनी पेरेंट वाला जो मेथड है वो यूज नहीं किया, अपने अब अलग ही मेथड म्याऊ एंड वुफ ये यूज किया, ठीक है, जो इनके अपने मेथड थे। तो दिस शोज कि मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट कि क्लास में अगर सेम नाम से मेथड होगा, तो हमेशा वो अपने जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है उसी क्लास पे यूज कर उस क्लास का मेथड यूज करेगा, rather than going for अपने पेरेंट क्लास के मेथड को, है ना। तो ये सिंपल सा मेथड ओवरराइडिंग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम मेथड ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, है ना। तो मेथड ओवरलोडिंग के लिए बता देते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या करता है,
एक यूज केस समझना, ओवरलोडिंग। ठीक है, आपने एक क्लास बनाई, ठीक है, आपने एक क्लास बनाई, ठीक है, और उसमें एट्रीब्यूट ले रहे हो आप दो नंबर ए बी, है ना, सी, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ले रहे हो। ठीक है, अब उसमें आपने क्या बोला कि आपने एक मेथड बनाया ऐड, ठीक है, और ऐड मेथड में आप क्या बोलते हो कि आपने ए और जितने भी एट्रीब्यूट्स थे, मतलब आपने सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स को ऐड करने का तरीका बताया। ठीक है, फिर आपको किसी ने बोला कि मुझे तो भाई तीन को भी ऐड करना है ना, तो आपने उसके लिए नया मेथड बना दिया ऐड टू, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर किसी ने बोला कि अब मुझे तो चार को ऐड करना है, तो आपने ऐड थ्री बना दिया, वो एट्रीब्यूट ले रहा था, मतलब जो पैरामीटर जो लेता वो डी। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि आप ना ऐसे मल्टीपल मेथड्स बनाए जा रहे हो, और उन हर मेथड का नाम आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। एक का नाम ऐड रख रहे हो, एक का नाम ऐड टू रख रहे हो, एक का नाम ऐड वन रख रहे हो, ठीक है, मतलब ऐड थ्री रख रहे हो। तो ऐसे आपको बहुत सारे मेथड्स बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता था कि इसमें मेथड ओवर लोडिंग में क्या होता था कि वो बोल रहा है अपना जावा या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सपोर्ट करती है, वो क्या बोलती है कि आप एक क्लास तो बनाओ। ठीक है, आपने बना ली क्लास ए, अब आप क्या करो, आपने एक ऐड मेथड बनाया और उसमें आपने बोला ए प्लस बी करते हो, आप एक और मेथड और उसमें जो आप रिटर्न करवा रहे हो ना, रिटर्न रिटर्न ए प्लस बी करवा रहे हो, ठीक है, और आप एक और बना लो, ठीक है, सेम ही नाम से ऐड ए बी सी, ठीक है, और उसमें आप रिटर्न करवा दो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो आप ऐसे रिटर्न करवा दो। ठीक है, अब क्या होता था इसमें, वो बोलता था कि मैं स्मार्ट, मतलब वो स्मार्टली अपने आप चूज कर लेगा, जैसे अगर मैंने ए टू प्लस थ्री दिया तो वो इस मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, और अगर मैंने जो मेथड में वैल्यू डाली, जैसे मैंने ऐड ये टू कॉमा थ्री कॉल करा तो वो ये वाला कॉल कर देगा, और अगर मैंने ऐड टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉल किया तो फिर ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। तो स्मार्टली अपने आप ये इनमें से चूज हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स में देता जाऊंगा उस हिसाब से वो मेथड चूज कर देगा। जैसे एक और तरीका बताता हूँ कि जो इसका एक एग्जांपल और हो सकता है कि आपने एक क्लास बनाई, ठीक है, और क्लास का नाम रख दिया एरिया, और ठीक है, मतलब ना, आपने एक क्लास बनाई एरिया के लिए, ठीक है, और आपने उसमें एक मेथड निकाला कि आप एरिया निकालना चाहते हो। ठीक है, उसमें आपने अगर दो पैरामीटर दिए तो वो क्या कर रहा है, वो आपको सर्कल का एरिया रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, टू कॉमा थ्री, मतलब सर्कल कह रहा हूँ, रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, और अगर आपने उसे एक ही पैरामीटर दिया फोर, तो वो क्या कर दे रहा है, आपको एक सिंपल सा सर्कल का एरिया दे दे रहा है, टू पाई फोर स्क्वायर, है ना। तो ये इस हिसाब से आपने मेथड्स सेट कर रखे हैं। तो ये एक मेथड ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम होती थी, बट ये जो चीज थी मेथड ओवरलोडिंग, ये सिर्फ जावा में हम कर पाते हैं एंड पाइथन में हम नहीं कर पाते। तो देख लेते हैं एक बार पाइथन में भी क्या प्रॉब्लम आती है, और अगली वीडियो में हम आपको डक टाइपिंग पढ़ा देंगे। ठीक है, तो फिर आप भी मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, एक कैलकुलेटर करके मैंने क्लास बनाई, उसमें दो मेथड डाल दिए ऐड। ठीक है, तो एक में ऐड ए प्लस बी है, और एक में ऐड ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट बनाया और उस पर कॉल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा देखिए। ठीक है, तो इसने बोला आर्गुमेंट सी मिसिंग, है ना, तो ये यहीं पे जाके अटक गया, इसने बोला सी मिसिंग है इसलिए मैं नहीं चलूंगा। ठीक है, तो इसमें यही प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम मेथड ओवर लोडिंग कर नहीं पाते, बिकॉज वो हमेशा अपने टॉप वाले को
यूज कर लेगा, है ना। और सी आर्गुमेंट मिसिंग बोलता रहेगा वो बार बार, क्योंकि हम वो हमेशा अपने लेटेस्ट जो हमने सबसे नीचे लिखा होता है उसको ही कंसिडर करता है मेथड, और इनको मेथड वो कंसिडर ही नहीं करेगा। ऐसे अगर कमेंट कर देंगे, कर देते हैं, ठीक है, और फिर चलाएंगे, तब भी वो चल जाएगा। वो कहेगा कि आर्गुमेंट दे दो, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, इस चीज को भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर कमेंट बता देंगे, कमेंट पूरा ही करना पड़ेगा क्या? हाँ, अब देखो, अब आउटपुट 6 आ गया, ठीक है। ये सिंपल सी चीज थी, वो हमेशा इसी को मेथड करेगा। एक चीज और दिखाता हूँ, फिर अगर इसे कमेंट कर दो और इसे भी, इसे हटा दो, यहाँ पे से कमेंट हटा दो, ठीक है। अब अगर चलाओगे तो मैंने सिर्फ ये लाइन कमेंट करी है, बट ये मेथड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमेशा वो मेथड फिर यूजलेस रह जाएगा, बिकॉज वो हमेशा इसी मेथड पे आ जाएगा रहेगा, जो लेटेस्ट नीचे लिखा हुआ है वो रादर देन इस मेथड पे जाएगा ही नहीं, है ना। तो अगर हम 1 2 3 दे रहे हैं ना, तो वो इसको कवर, इसी मेथड को मान रहा है, इसको तो वो कुछ मान ही नहीं रहा। सिर्फ मैंने ये लाइन कमेंट कर दी थी, बट आपको समझाने के लिए, कोड में अभी ये कमेंटेड नहीं है, कोड में एग्जिस्ट कर रहा है ये कहीं ना कहीं, बट तब भी वो एरर दे रहा है ना। तो ये चीज थी हमारी मेथड, मेथड ओवरलोडिंग। अब वेरिएबल ओवरराइडिंग पढ़ लेते हैं। वेरिएबल ओवरराइडिंग यही पढ़ा देते हैं, उस पे नहीं जाते, स्क्रिबल पैड पे अभी नया नया है, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरराइडिंग में क्या होता है कि आप आपने जैसे अगर पेरेंट क्लास में एक वेरिएबल या एट्रीब्यूट रखा है नेम, ठीक है, और उसी नाम से आपने अपनी चाइल्ड क्लास में भी एक और एट्रीब्यूट दे रखा है नेम, तो ये क्या करेगा, है ना, ये हमेशा अपनी पेरेंट नेम, जैसे कैट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो कैट डॉट नेम जब हम कॉल कर रहे हैं ना, तो वो हमेशा अपनी क्लास में जो बना हुआ एट्रीब्यूट है उसके रिजल्ट देगा, rather देन अपनी पेरेंट क्लास के। तो देखो, जैसे हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे, एक एनिमल क्लास का जो पेरेंट क्लास है, और चाइल्ड क्लास कैट का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया था, और दोनों में के वेरिएबल को कॉल किया, तो वो हमेशा कैट को दे रहा है ना। तो यही था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर करिएगा, ठीक है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू, बाय। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको, ये सीरीज और समझ में आ रहा हो, तो प्लीज कमेंट डाउन करिएगा।